प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज के मनन और चिंतन के लिए हमारा भजन मती रची सुसमाचार उसका 7 बाब और उसके 15 पद से हम कुछ चिंतन और मनन करना चाहते हैं। और ये बातें ये मेरी तरफ से नहीं हैं बल्कि प्रभु यीशु मसीह की तरफ से हैं कि यीशु मसीह क्या कहते हैं। हम लोगों की बातों पर तो ज़रूर चिंतन मनन कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा हम उस पर कोई चिंतन नहीं करना चाहते। बस केवल मनुष्य हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है। और जब मनुष्य महत्वपूर्ण हो जाए तो परमेश्वर की महिमा उसके जीवन में कभी भी देखने के लिए नहीं मिल सकती। यीशु मसीह क्या कहते हैं, जो बात उन्होंने बोली वो बिल्कुल सत्य है और वो उसमें कोई भी दो राय हो नहीं सकती। झूठे नबियों से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु भीतर से वे भूखे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे भविष्यवक्ताओं को जो झूठ का सहारा लेते हैं उन लोगों से सावधान रहने के लिए आपको और मुझको कहा। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर एक भरमार आ गई है प्रॉफिट्स की। जिसको देखो वो व्यक्ति भविष्यवक्ता बना हुआ है। भविष्यवाणी का बेस क्या है, जैसे मैं पिछली बार भी आपको थोड़ा सा बताया था कि भविष्यवाणी का बेस क्या है। भविष्यवक्ता कहते किसे हैं यही नहीं पता है, लेकिन हर व्यक्ति भविष्यवक्ता बना हुआ है। बहुत सारे लोग प्रचारक बन गए हैं और ऐसे प्रचारक जिनको यही पता नहीं कि प्रचार का कार्य कैसे करना चाहिए और क्या होना चाहिए, क्या उसकी क्वालिटी हो, किस तरीके से उसको प्रचार में जीवन को व्यतीत करना है, इस सब के विषय में उसको कोई भी पता नहीं है। लेकिन फिर भी है, आप फेसबुक पर देखिए, यूट्यूब पर देखिए, इंस्टाग्राम पर देखिए, व्हाट्सएप पर देखिए, आपको ऐसे हजारों मिल जाएंगे जिनको ABCD का भी पता नहीं कि परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर है कौन। बस केवल और केवल इतना है कि वो अपने स्वार्थ के लिए ये सब क्रियाएं कर रहे हैं। और लोग उसी तरीके की विचारधारा को सुनना पसंद करते हैं क्योंकि जैसी विचारधारा उनकी है। और हम बाद में कहते हैं कि देखो वो तो ऐसा है व्यक्ति, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। जब आपको ये पता है कि ऐसा करता है तो आप उसका प्रचार क्यों करते हैं, आप उसके बारे में लोगों को क्यों बता रहे हैं। इस तरीके से विचारधारा को आपको बदलना पड़ेगा। ये ऐसे लोगों के विषय में क्या कहता है वचन, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। कटीली कटीली झाड़ियों से अंगूर या कांटों से अंजीर तोड़े जाते हैं। यानी जो उसके ऊपर फल लगते हैं उन फलों से आपको पहचानना होगा। जो वो बोल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, जो उनके व्यक्तिगत जीवन में हो रहा है, और जो फल उनके कर्म जो हैं उनके फल हैं, वो किस तरीके की विचारधारा रखते हैं। मतलब लालची हैं, झूठ बोलने वाले हैं, या आप अपने बारे में ही सोचने वाले हैं, या परमेश्वर के बारे में सोचने वाले हैं, या गुस्सा करने वाले हैं, गाली का देने वाले हैं, या वो और भिन्न भिन्न ऐसे कार्य कर रहे हैं जो परमेश्वर को नहीं भाता है। क्या इस तरीके की विचारधारा रखने वाले हैं? अगर इस तरीके की विचारधारा रखने वाले हैं तो वो परमेश्वर की तरफ से नहीं हो सकते। एक विचारधारा है, वो आपके कहीं ऐसा तो नहीं कि चेहरे देख करके बात कर रहे हो। आपको आप थोड़ा सा समृद्ध हैं तो आपसे थोड़ी सी भाई ठीक है तो कुछ मिलेगा, इसलिए आपसे ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, और जिससे नहीं मिलेगा उससे बातचीत नहीं कर रहे। कहने का मतलब है कि इन सब बातों से आप उनको पहचान लेंगे। भविष्यवक्ता यानी भविष्यवाणी वो कर रहे हैं तो वो भविष्यवाणी क्या कर रहे हैं, वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने पिछले 2 साल में 3 साल में कितनी भविष्यवाणी की, वो भविष्यवाणियों का रिजल्ट क्या रहा। अगर वो गलत है तो इसका मतलब वो व्यक्ति भी गलत है। तो ऐसे झूठे प्रचारक, झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में यीशु मसीह कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूँ। और वो क्या कह रहे हैं, अब उनके गुण भी बताएं, प्रभु यीशु मसीह ने बताएं, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। आप ये नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि प्रभु का नाम सब लोग प्रचार करें, सब लोग एक अच्छे प्रचारक बन जाएं, लेकिन सही तरीके से, सही तरीके से, सही कायदे से। इसी प्रकार
प्रत्येक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, परंतु निकम्मा पेड़ बुरा फल ही देता है। यानी उनके काम, उनके अमाल, उनके विचार, उनकी सोच, ये सब बताएगी कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। आपको उनके कर्मों से देखना पड़ेगा, और है ना व्यर्थ में नहीं कह सकते। वो देखो, भीड़ देख करके कभी ना कहें कि ना देखो उसके पास तो इतनी भीड़ है, कितने लोग आते हैं। वो भीड़ है ना इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बता दें कि जितने उनसे कहीं ज़्यादा भीड़ तो जो है ना प्रभु को नहीं जानते उन लोगों के है ना पास भी इकट्ठा होती है। तो उनमें कोई अंतर नहीं है। आज है ना प्रभु के सेवक कम, बाबा ज़्यादा बन गए हैं, बाबाओं का ना रूप ले लिया है। बस है ना कोई है ना पवित्र आत्मा बांट रहा है, कोई चंगाई बांट रहा है, कोई संतान बांट रहा है। आ जाओ बस तुम मेरे पास में, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। ऐसे ऐसे शब्दों को जब मैं सुनता हूँ फेसबुक पे और है ना यूट्यूब पर कुछ वीडियो पे, और है ना बहुत सारे लोगों के मुंह से जो है ना जनरली मैं मिलता हूँ, तो है ना इतना अजीब लगता है कि क्या वो मनुष्य किसी मनुष्य को कुछ दे सकता है। लेकिन फिर भी है ना इस्तेमाल कर, और लोग उनको पसंद करें। तो आप समझ लें कि जो लोग ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे हैं या इस तरीके की विचारधारा के लोगों के पीछे भाग रहे हैं, वो परमेश्वर को जानते तक नहीं है, केवल नाम ले रहे हैं। उनके लिए यीशु मसीह ने कहा, ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनका मन जो है मुझसे दूर है। ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो कुछ बोलूँगा वो परमेश्वर के वचन से बोल रहा हूँ। आप इसको सुने, समझें और लोगों को ना बता सकते हैं कि ये जो वचन है ये मेरे अपने नहीं है, और ना मुझे कोई अपना ये बहुत बड़ा चर्च बनाना है, ना मुझे कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, ना मुझे ना अपने लिए ना बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना है। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। अजीजों, मैं इतना चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर को सही ढंग में जान लें, क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव पर मैं पहुंच चुका हूं, वहां पर मुझे कोई ना अपना वो स्थापित नहीं करना है कि मुझे नाम कमाना है। जितना नाम कमाना था मेरे पास नाम है, जितनी महिमा प्रभु ने मुझे दिलवानी थी वो दिलवा दी है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। मुझे कोई है ना वो नहीं है, मुझे इन लोगों को बुलाना नहीं है। लोग आ जाइए मेरे पास, मैं नहीं चाहता कि मेरे उस चर्च से आ जाओ, इस चर्च से आ जाओ, भाई तुम्हें ना वहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, मेरे पास आ जाओ, ऐसा कोई वो नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि लोग चाहे कहीं पर भी हैं, किसी भी जगह पर हैं, परमेश्वर को जान लें, परमेश्वर को पहचान लें। यीशु मसीह ने क्या कहा उस बात पर गौर कर लें, तो है ना शायद जीवन संवर जाएगा, और जब अंतिम न्याय आएगा तो हम उसके सिंहासन के सामने खड़े होने के लायक बन पाएंगे। उसके बाद है ना वो कहते हैं, प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है। प्रत्येक, हर एक व्यक्ति, यानी यहाँ पर मैं भी इंक्लूड हूँ इसमें, मैं दूर नहीं हूँ इससे, मैं भी इसी में शामिल हूँ। प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ये कोई चेला नहीं कह रहा है, ये यीशु मसीह कह रहे हैं। बहुत गौर से सुने इस बात को। प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है, वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर एक पद पढ़ता हूँ, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। उसका 8वां पद, और उसके आगे भी 9 और 10 को, यूहन्ना 15 उसके 8 पद में ऐसा लिखा है, मेरे पिता की महिमा, यीशु मसीह कह रही है, यीशु मसीह कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ। यानी जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो यीशु मसीह जो कह रहे हैं उस बात को बोल रहा हूँ। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया, मैंने भी तुमसे प्रेम किया है, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, वैसे ही जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। अब सोचे कि हम किसके प्रेम में बने हुए हैं। हम तो किसी है ना प्रचारक है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, हम है ना उसके प्रेम में बन गए। अरे यीशु मसीह के प्रेम में बन जाओ ना, यीशु मसीह से प्रेम करो ना, यीशु मसीह की बातों को ना सुनो ना। आप खरी शिक्षकों को सुनना शुरू कर दीजिए, जो आपको ये कहें कि प्रभु आपको आशीष नहीं देगा, तो उसको जरूर सुने। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो कुछ बताने वाला है। ये काम आपका नहीं होने वाला है। आप पूछें उस व्यक्ति से क्यों नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो ना कंडीशन के साथ है। जो कुछ है बिना कंडीशन के नहीं मिलने वाला है।
शर्त है उसकी, यदि तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। उसकी कंडीशन है, यीशु मसीह ने स्पष्ट बोला, जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, धन के पीछे, दौलत के पीछे, बच्चों के पढ़ाई लिखाई के पीछे, घर मकान के पीछे, गाड़ी बंगले के पीछे, या और बहुत सारी चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं, उसके लिए एक ही और एक ही ना सूत्र है, एक ही पैरामीटर है, उसके अलावा कोई पैरामीटर नहीं है, और वो यीशु मसीह ने बता दिया है। और वो उसने क्या कहा, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज कर लो, तो ये जिन वस्तुओं की तुम चिंता करते हो, उससे पहले पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा, जिन वस्तुओं की तुम चिंता करते हो, क्यों चिंता करते हो, चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। और उसके विषय में कहता है कि ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण पद है वो, उस पद को है ना लोग निगलेक्ट करते हैं। आज है ना लोग कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ, आशीष मिलेगी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ना बताऊंगा क्या है। अरे आप उनको बोलो कि तुम है ना इस दुनिया के अंदर खुले छोड़ दिए गए हो, बस केवल एक काम करो, तुम परमेश्वर के गवाह बन जाओ, तुम्हारी विचारधारा लोगों के ऊपर प्रभावित हो जाए, तुम्हारे कर्म प्रभावित हो जाएं, और लोग तुम्हारे जीवन को देख करके कहने पाए, देखो इसके अंदर परमेश्वर का अंश पाया जाता है, परमेश्वर की बातें पाई जाती हैं। अलीशा को याद करें, अलीशा को कोई नबी या कुछ नहीं कहते थे। अलीशा को पता है कि उसके कामों को देखकर, उसके विचारधारा को देख करके एक ही बात बोलते, देखो परमेश्वर का जन जा रहा है, देखो वो परमेश्वर का जन है। कोई है ना, कोई तमगे की जरूरत नहीं है, कोई पदवी की जरूरत नहीं है, केवल और केवल इस बात की जरूरत है कि आपको परमेश्वर जानता है या नहीं जानता है, आप परमेश्वर का प्रतिबिंब बन पा रहे हैं नहीं बन पा रहे हैं। एक अच्छे व्यक्ति की निशानी क्या होती है, अच्छे व्यक्ति की बातें क्या होती हैं, किसी की बुराई नहीं करना, किसी को गुस्सा नहीं करना, बिना कुड़कुड़ाए काम करना, जो अपने जो कुछ है ना कर सकता है उसको आनंद पूर्वक करना, और दूसरों के लिए भलाई के काम करना, दूसरों के लिए जीना, यही तो एक अच्छे व्यक्ति की पहचान है, यही तो भलाई के काम है आपके। और ये काम अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब है। ऐसे प्रचारक है जो है ना पैसा लेकर के ना जो प्रार्थना करते हैं, मतलब एक व्यापार के रूप में ले लिया उसको। प्रभु की खिदमत व्यापार नहीं है। मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है कि एक सेवक की आवश्यकता है, एक सेवक की आवश्यकता है, लेकिन ऐसे ये आवश्यकता आपके लिए एक श्राप न बन जाए। अगर आप प्रचारक हैं जो सुन रहे हैं, अगर आप विश्वासी हैं तो सुन रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ये आप इसको समझ लें, ये कहीं हमारे लिए श्राप न बन जाए। मैं जानता हूँ आप लोग प्रचारक हैं, अगर आप विश्वासी हैं तो आप इस बात को समझें कि प्रचारक की क्या आवश्यकता है, और अगर आप प्रचारक हैं तो ये आपको समझना है कि परमेश्वर ने आपको रखा है तो परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आपको ज़रूरत है खाने की, आपको ज़रूरत है कहीं आने जाने की, आपको ज़रूरत है आपके मोबाइल को रिचार्ज कराने की, आपको ज़रूरत है आपके घर के रेंट देने की, ये है ना, ये एक विश्वासी इसकी पूर्ति करना चाहिए, ये पता है मुझे, लेकिन उसके लिए आप गलत तरीका ना अपनाएं। उस पैसे को पाने के लिए आप गलत तरीका ना अपनाएं, क्योंकि वहाँ पर आगे लिखा है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश। उस दिन बहुत से वो लोग मुझसे कहेंगे, बहुत गौर से सुने इस बात को, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? जो लोग कर रहे हैं ऐसे लोग भी होंगे। एक अच्छे सेवक, अच्छे विश्वासी के रूप में अपने जीवन को स्थापित कर लें, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत तरीके से कार्य करेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि ना भाई, मेरा जीवन जो है, कोशिश करता हूँ कि किसी भी तरीके से प्रभु को खुश कर पाऊँ, लोग खुश हों या ना हों, क्योंकि लोग थोड़ी देर के लिए खुश होंगे, कल को फिर है ना मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे। मुझे मालूम है और मेरी आवश्यकताएं भी हैं, लेकिन मैं अपनी आवश्यकताओं के लिए कभी किसी को ना जोर नहीं देता, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ मेरा परमेश्वर मेरे लिए मुहैया करा देगा। उसके लिए मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मुझे गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है।
जब आप विश्वासी हैं, अगर आप कोई दान देते हैं, किसी व्यक्ति को, विशेष को नहीं दे रहे हैं, आप परमेश्वर को दे रहे हैं। और अगर है ना विश्वासी हैं, अगर आप किसी भी कलीसिया के व्यक्ति हैं, तो आपको एक बात बता देता हूं कि आपको अपने पासवान के ना पूरे खर्चे का ना इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि वो आपके पिता के जैसे है। अब है ना आप अपने बाप को नहीं पाल सकते तो आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वो आप भी उसको मजबूर कर रहे हैं गलत काम करने के लिए। आप जिस भी कलीसिया में जा रहे हैं, अगर आप अपने ये सोच करके चलिए कि आपके परिवार का एक जन है ना बढ़ गया है। अगर पास्टर है आपका जो आपके लिए ना रात दिन काम करता है, उस व्यक्ति के लिए आपको काम करना चाहिए, क्योंकि आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपकी वजह से ही शायद वो गलत काम करने के लिए लग गया हो, गलत प्रचार करने के लिए लग गया हो, गलत बातें बताने के लिए लग गया हो, क्योंकि उसकी मजबूरी बन गई, क्योंकि उसको है ना पता है कि मैं सेवक हूं, और पता ही नहीं चला कि धीरे धीरे कब जाकर के वो ना गलत रास्ते पर चला गया बेचारा। तो उसके लिए जिम्मेदार आप भी हैं, क्योंकि जब उसको जरूरत थी रोटी की, आपने रोटी नहीं दी। जब उसको जरूरत थी पानी की, उसे आपने पानी नहीं दिया। यीशु मसीह कहते हैं कि ना तुमने अगर इन छोटे से छोटों में से किया है तो मेरे लिए किया है। आपको मालूम थी कि पास्टर को ना ज़रूरत है, आज उसके घर में आटा नहीं है, आपने आटे के लिए ना कोई इंतजाम नहीं किया, तो ये आप जिम्मेदार है। यीशु मसीह पूछ लेगा आपसे कि ना क्या तुझे पता नहीं था कि तेरे पास्टर की हालत इतनी बुरी थी? तो अपने घर में एक व्यक्ति को है ना नहीं, अपने बाप को अगर है ना अपनी माँ को और अपने बुजुर्ग को, किसी को भी है ना तो है ना खाना नहीं खिला सकता था, लेकिन वो है ना भूखा है, शायद इसीलिए उसने झूठ बोला। तो दोनों जिम्मेदार। उसने इसलिए बोला क्योंकि वो जानता है झूठ बोलना पाप है, और आप इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए आपको उसका खर्चा उठाना है, क्योंकि आपके लिए काम कर रहा है। अजीजों, अपने पास्टर का, अपने जीवन का आपको हिसाब देना पड़ेगा, पूछ लिया जाएगा, और ये सब है ना आपके और मेरे कर्मों के अनुसार होगा। मैं आज भी कोशिश करता हूँ, जो कुछ मुझसे बन पड़ता है, मैं कभी भी किसी भी है ना जो अपने सीनियर पास्टर, अगर किसी को भी ज़रूरत पड़ती है या मेरे जूनियर पास्टर को ज़रूरत पड़ती है, अगर मेरी जेब में कुछ है तो मैं हमेशा है ना उसको निकाल करके दे देता हूँ। मेरे पास हो या ना हो मुझे नहीं पता, मेरा क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना पता है कि मैं अगर है ना बोऊंगा तो मैं काटूंगा, और रियल में मैं काटता हूँ। मेरे पास है ना ये नहीं है कि रोटी की कमी हो जाए या कपड़ों की कमी हो जाए, उन चीज़ों के लिए मुझे कभी कमी नहीं होने दी प्रभु ने। कल मैं अपने परिवार के अंदर एक बात कर रहा था, और उस बात को मैं ना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बात लिखी, ये मुझे याद आ गया। कल रात को ही हम डिस्कस कर रहे थे, मेरे परिवार में कोई व्यक्ति है ना इस तरीके से कह रहा था, आपकी पत्नी आपको है ना जो मेरे परिवार के रिलेटिव से आपस में बात करें, आपको तो किसी बात की चिंता नहीं है कि आपकी पत्नी कमाती है। मुझे बुरा नहीं लगा। तो मैंने एक बात है ना हम बोले, मैंने कहा ये उनके है ना अच्छे कर्मों का फल है कि उन्हें मेरे जैसा व्यक्ति मिला, और ये मेरे कर्मों का फल है कि मुझे उनके जैसी पत्नी मिली। मेरे बगैर वो कुछ नहीं कर पाती और उनके बगैर मैं कुछ नहीं कर पाता। जो लग्जरी मान लो मुझे मिल रही है, ये परमेश्वर के अनुग्रह से है, और जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं वो भी परमेश्वर के अनुग्रह से है। ना तो मैं उनको कुछ दे रहा हूं, ना वो मुझे कुछ दे रहे हैं। कहने का मतलब कि उस बात को समझे, हम उसको परमेश्वर से रिलेट करें, कैसे है ना करना चाहिए। मैं आज भी कर्म करता हूं, मैं आज भी है ना पैसा कमाता हूं। अभी तो खैर 1.5 साल से है ना लॉकडाउन है, उसकी वजह से सारा है ना सब डिस्टर्ब हो गया, लेकिन पैसा तो मैंने हमेशा कमाया, और है ना अपनी मेहनत से रोटी कमा करके खाने का। इसलिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अजीजों, अगर आप विश्वासी हैं तो विश्वासियों के लिए, और अगर आप पासवान हैं तो पासवानों के लिए। कभी भी पैसे के लिए आप किसी का इस्तेमाल ना करें। पासवान हैं तो पैसे के लिए इस्तेमाल ना करें। अपने जीवन को आप नरक की तरफ लेकर के जा रहे हैं। झूठी भविष्यवाणी ना करें, झूठे वादे ना करें, गुमराह करके किसी से कोई पैसा ना लें, क्योंकि परमेश्वर को आपको हिसाब देना पड़ेगा। अगर आप विश्वासी हैं तो आपको भी है ना एक चेतावनी देना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये सोचें कि अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो आप 5 लोग समझें अपने घर में।
और उसमें कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप उस पर, आप उसमें एहसान नहीं करेंगे। रात को 2 बजे और 3 बजे जब आप फ़ोन करके ना अपने पास्टर को बोलते हैं ना, पास्टर जी मुझे ये प्रॉब्लम है, तो अपनी नींद खराब करके आपके लिए प्रार्थना करने के लिए उठता है वो। जब आप उसको बोलते हैं ना पास्टर जी मेरे घर आना, विजिट कर लेना, तो वो ना आपके घर आता है ना, कुछ ना मेहनत करता है, मतलब परिश्रम करता है, बस में जाएगा, ऑटो में जाएगा, किसी न किसी माध्यम से जाएगा, उसके लिए पैसा खर्च होता है। और आप जानते हैं जब आप काम करने जाते हैं तो आप है ना किसी ड्यूटी पर ना जाएंगे तो कहेंगे मैंने 4 घंटे काम किया, मुझे इतने ही पैसे मिले। बाइबल कहती है मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। तो आपको भी जिम्मेदारी बनती है, अगर है ना आपके लिए वो इस्तेमाल हो रहा है, आपके लिए वर्क कर रहा है, आपके लिए ना वो जी रहा है, कोई नौकरी नहीं कर रहा है वो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे लिए एक, मेरे परिवार का एक बच्चा है या ना मेरा बुजुर्ग है, मुझे उसके खर्चे का इंतजाम करना है। कितना करना है ये आप डिसाइड करिए। मेरे घर में ना मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के लिए जो भी कुछ होता है मैं उसके लिए करने की कोशिश करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी जिम्मेदारी है। मेरी माँ जब तक है ना थी, मैं अपनी माँ के लिए ना कोशिश करता था जो कुछ कर सकता हूँ करूँ, मतलब जितना भी कर पाऊँ, वो मेरी जिम्मेदारी थी। उसी तरीके से पासवान भी आपके लिए ऐसा ही है, और पासवान लोग आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप झूठ और फरेब के साथ और अपने आप को ना ज़्यादा पवित्रता में दिखाने के लिए के बजाय अपने चाल चलन को ना ऐसा बना ले कि लोग आपके पीछे ना चलने लगे, लोग आपकी विचारधारा को, आपके व्यक्तित्व को पहचानने लगे। नहीं तो वरना क्या है, यीशु मसीह तो स्पष्ट कहते हैं उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते, इस दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कोई कुछ कर सकता है, सब एक ही लाइन में खड़े हैं उसके सामने। और वो कौन सी लाइन है? वो लाइन है जहाँ पर न्याय होना है, और उसके न्याय के लिए वो क्या कह रहा है? प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत तुझसे आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे स्पष्ट कहूँगा मैं तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्मियों मुझसे दूर हो जाओ। इसका मतलब आचरण बहुत जरूरी है, उनका चरित्र बहुत जरूरी है, उनका चाल चलन आपको जांचना पड़ेगा। जिनकी आप तारीफ करते हैं, जिनके आप पीछे भाग रहे हैं, उन लोगों को ना जांचना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो झूठे हों और अपने ही लिए जी रहे हों, अपने ही लिए काम कर रहे हों, अपनी गाड़ी बंगला बना रहे हों, और उसको है ना हम कह रहे हैं समृद्धि है, प्रभु ने आशीष दी है मुझे, उसको नाम ही कुछ और दे दिया। ये नहीं देखा कि आपने कितना झूठ बोला, कितना फरेब किया। और एक जो है ना जिसके पास कुछ नहीं है उसको क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, वो ईमानदारी के साथ लोगों को बता रहा है, परमेश्वर के बारे में बताता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद जब उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती तो उसको थोड़ा बहुत है ना धीरे धीरे करने लगता है, फिर एकदम से वो गलत रास्ते पर चला जाता है, गलत ट्रैक पर चला जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता रहता है वो कि ना किसी तरीके से। तो उसमें जिम्मेदार दोनों हैं, पासवान भी और विश्वासी भी। दोनों को समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें किस तरीके से अपने जीवन को चलाना है, किस तरीके से हमें अपने जीवन के लिए आगे को बढ़ना है। तो अजी जो इस बात को समझें कि हमारे कर्म जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहें जो आपको बरगला रहे हैं, जो आपको चर्च के मतलब चर्च को क्या बोल रहे हैं, चर्च को उसको ट्रांसफ़र करने के लिए बोल रहे हैं, तुम्हें मेरे यहाँ आ जाना चाहिए। जो ऐसे बोलते समझ लें कि वो है ना परमेश्वर की तरफ से नहीं है, शैतान का आत्मा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको चोरी करने की आदत पड़ गई है, वो व्यक्ति चोर है। या तो आप उसके पासवान को कहिए क्या मैं इसको अपने पास में बुला सकता हूं, जाकर के बोलिए उससे स्पष्ट, मैं अपने यहाँ बुला लूं, या ये मेरे यहाँ आया है, क्या आपको कोई आपत्ति है? आप भी फ्री वो भी फ्री, आप पासवान है तो भी, विश्वासी हैं तो भी, दोनों सुने। और ये बात है ना लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग उस राज्य के लिए तैयार हो जाएं।
अब वो समय निकल गया कि कलीसियाओं का विस्तार करना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी है। वो समय निकल गया है, क्योंकि अंतिम न्याय निकट आ गया है, दुनिया का अंत करीब आ गया है। अगर हम नहीं बचे तो हम दूसरे को बचाने की क्या बात करते हैं? हमारा जीवन कितना कैसा है ये हमें पता है। अगर आज प्रभु आ जाए तो शायद है ना हम ना जा पाएँ, और हम बात क्या कर रहे हैं कि हम स्वर्ग के जाने वाले हैं। अपने आप को जांचते और परखते हुए प्रभु के वचन के यीशु मसीह ने जो कहा है उस पर चिंतन और मनन की ज़रूरत है, मुझे भी और आपको भी। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग प्रभु आए और हम लोग उस राज्य में ना जाने पाएँ। मेरी और आपकी ज़रूरत आज धन दौलत आशीष नहीं, ये तो अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने अगर कहा है तो झूठ नहीं बोला है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज कर लें तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन।